अन्य गद्य विधाओं पे नेट जेआरएफ जो इकाई 10 है उसमें एक रचना वर्णित है जिसका नाम है जामुन का पेड़। जी हाँ, ये जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। एनटीए नेट जेआरएफ के अतिरिक्त पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी में भी इसका जिक्र किया जा सकता है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, गुरुचेला एकेडमी में मैं प्रभात मिश्रा आपकी इस प्रकार के सभी द्वंद्व, सभी समस्याओं का निराकरण, निष्कर्ष निकालेंगे। हम इसमें चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से और तर्क कथन के माध्यम से, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रारंभ करते हैं। जामुन का पेड़ जो कि कृष्णचंद्र की है। मित्रों, ये जो रचना है, ये रचनाकार जिनका नाम है कृष्णचंद्र, तो वो कृष्णचंद्र मूलतः उर्दू भाषा के कवि हैं और उर्दू हिंदी दोनों ही भाषाओं में वह लेखन करते हैं। इस रचना को, यह कहानी है और इस कहानी को इसीलिए व्यंग्यपरक कहानी है, इसीलिए इकाई 10 में रखा गया है क्योंकि यह हिंदी से इतर एक साहित्यकार की रचना है। पुनः प्रारंभ करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो जामुन का पेड़ जो है वह किस विधा की रचना है? प्रश्न हमारे सामने बहुत सामान्य सा है। और उपन्यास, निबंध, कहानी, कविता? सही उत्तर है कहानी, कविता, और ये कृष्णचंद्र की महत्वपूर्ण रचना के रूप में है। और इसके माध्यम से हम बात करते हैं इसकी शैली क्या है। देखिए, शैली प्रेम कथा, व्यंग्य प्रधान, गवेषणात्मक या ललित। तो इसमें जो कृष्णचंद्र की जो जामुन का पेड़ कथा कहानी है उसकी शैली है व्यंग्य प्रधान, यानी मूलतः इसका जो उद्देश्य है पात्रों के माध्यम से एक समस्या का जो वर्णन किया गया है वो है उस समय की तत्कालीन जो बाबू वाली जो विचारधारा है, जो अफसरों की जो ढीलासाली है, जिसके माध्यम से जो भारत का जो स्तर है, जो सरकारी दफ्तरों का जो स्तर है वो बड़ा ही जर्जर है। उन सभी स्थितियों पे, परिस्थितियों पे कुठाराघात करने का काम इस शैली के माध्यम से या इस कहानी के माध्यम से किया जाता है। इसमें सही उत्तर जो है वो बी ऑप्शन के रूप में होगा। पुनः देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। कृष्णचंद्र की कहानी जामुन का पेड़ को किस बोर्ड की 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया? तो मित्रों, ये जो रचना है वो आईसीएसई बोर्ड में इस रचना को रखा गया था, लेकिन 2015 के बाद में इसको हटा दिया गया। जामुन का पेड़ किसने लगाया था? अब मित्रों, हम आपको थोड़ी सी कहानी का एक मूल रूप बता देते हैं। ये एक जामुन का पेड़ है जिसमें जो जामुन, इस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति है जो दब जाता है और वह पैरों के पास से, यानी कमर के पास से उसके ऊपर जामुन का पेड़ गिर जाता है और आधा धड़ जो है उसका पेड़ के एक तरफ होता है, आधा धड़ एक तरफ होता है। ऐसी स्थिति में वहां पर सुबह सुबह माली आकर के देखता है कि एक दबा हुआ व्यक्ति है, अकेले उसके बस का नहीं है कि वह उस पेड़ को हटा दे। तो वह वहां से जो अफसर हैं उनसे कहता है, गांव वालों को बुलवाया जाता है और उस प्रकार से यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का ध्यान उस व्यक्ति के साथ होने वाली समस्या पे नहीं जा रहा, बल्कि इस पर जा रहा कि इस प्रश्न को, इस पेड़ को हटाने के लिए किस प्रकार से लीगल नोटिस जारी किया जाए। वहां से एक बाबू जो होता है, एक छोटा जो बाबू होता है, जो छोटा अफसर होता है, वो अपने ऊपर वाले अफसर के पास पहुंचाता है। धीरे धीरे ये जो चर्चा है ये पूरे सरकारी जो विभाग हैं उन सभी के पास चला जाता है। इसी में जो वर्णन होता है, तो अब विभाग जो है अपने अपनी समस्याओं से निपटने के लिए दूसरे दूसरे विभाग का नाम ले लेते हैं कि यह जो पेड़ है, अगर पेड़ की बात है तो ये फॉरेस्ट विभाग की जानकारी होगी। एक जो रचनाकार है वो शायर है, तो शायर है तो ये आर्ट एंड कल्चर वाले विभाग की, संस्कृति विभाग की जानकारी उसके पास जानी चाहिए। तो तमाम प्रकार का जो एक विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मलिन है और दफ्तरों की जो समस्याएं हैं उसका इनके अंतर्गत चित्र खींचा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ पात्रों की चर्चा की गई। दबा हुआ आदमी, माली जो उस समय उस बाग का देखभाल करता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पात्र, कुछ गांव वाले, कुछ सरकारी अफसर, इन सभी पात्रों को मिला करके एक व्यंग्यपरक कहानी का शिल्प गढ़ा गया। बहुत सामान्य और उर्दू बहुला शैली का प्रयोग किया गया। उर्दू से शब्दों का प्रयोग इस शैली के अंतर्गत किया गया, कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया। तो ये तमाम प्रकार की विचारधाराएं इसके अंतर्गत रहती हैं। अब हम देखते हैं ये जामुन का पेड़ जो है समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि ये जामुन का पेड़ जो है सी ऑप्शन में पिटोनिया सरकार के प्रधानमंत्री ने लगाया। अब ये पिटोनिया सरकार के प्रधानमंत्री ने लगाया और ये जो पेड़ है बड़ा ही विशेष हो गया। अब इसके नीचे दब करके
चाहे जितनी जानने चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जामुन का पेड़ कहानी के विषय के लिए सही नहीं है। अब देखिए, जो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई, उस कहानी के लिए यहाँ पे आपको विषय जानना है। प्रश्न ऐसे ही बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से ही इसका विश्लेषण करने की कोशिश की है कि लोगों को की संवेदन शून्य मानसिकता, कार्यालय की बेकार कार्यप्रणाली, अमानवीय विचारधारा और विदेशी विभाग की प्रशंसा। तो सही उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। विदेशी विभाग की प्रशंसा की कोई चर्चा नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्णन है। वो क्या है कि लोगों की संवेदनशून्य मानसिकता, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वह बेचारा आदमी जो अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, जिस दिन सारी लिखा पढ़ी सारी कागजी कार्यवाही हो जाती हैं और यह निर्णय लिया जाता है कि पेड़ को हटा दिया जाए लोगों को का ध्यान लेकर के, तो उसी जब ऐसा होता है तब तक 3 से 4 दिन गुजर चुके होते हैं और वह व्यक्ति मर चुका होता है। तो कार्यालय की बेकार प्रणाली वो भी वर्णित है, अमानवीय विचारधारा भी इसके अंतर्गत वर्णित है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। जामुन का पेड़ कहानी में आए हॉर्टिकल्चर शब्द का अर्थ है। मैंने आपको बताया कई सारी गतिविधियां हैं, कई सारे प्रकार के विभागों तक इसकी जानकारी पहुंचती है। सभी विभाग एक दूसरे के विभाग के प्रति जिम्मेदारी डाल करके अपना पलड़ा हल्का करना चाहते हैं। तो ये सही उत्तर हॉर्टिकल्चर के लिए क्या आता है? सांस्कृतिक गतिविधियां, कृषि कार्य संबंधी, बागवानी की देखरेख या अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना। सही उत्तर होगा बागवानी की कार्य की देखरेख। तो हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग बागवानी की देखरेख करने के लिए, विभाग के लिए किया गया। पुनः देखते हैं 7 नंबर। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा कहानी के अंतर्गत कही जाती हैं। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये एक इशारा था। इशारा किसने किया? सही उत्तर है दबा हुआ आदमी जो उस जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उसी ने ये कहा कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे, आप लोग ये इस पर अमल नहीं करेंगे, आप हमारी समस्या का निदान नहीं करेंगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और यही होता भी है कि 3-4 दिन के बाद में जब सभी कागजी कार्यवाही पूरी होती है तब तक वह खाक हो चुका होता है, वह दबा आदमी प्राण पखेरु उसके उड़ चुके होते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये शायरी, और इसी जैसे ही ये पंक्तियां कही जाती हैं उसके बाद में एक लहर दौड़ जाती है, एक खबर दौड़ जाती है कि दबा हुआ आदमी जो है वो शायर है। जैसे ही शायर की बात आती है वहां पर लोग आकर के जमावड़ा लगा देते हैं, एक प्रकार की होड़ लग जाती है। एक जो सांस्कृतिक वर्ग है, जो संस्कृति वाला वर्ग है, जो आर्ट एंड कल्चर का वर्ग है, वो भी उसमें शरीक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कहानी है उसके अंतर्गत ऐसे प्रकार के शिल्प गढ़े गए हैं। 8 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। कृष्णचंद्र किस भाषा के कथाकार हैं? मैंने आपको बताया उर्दू भाषा के कथाकार हैं, मूलतः हिंदी भाषा में भी वह लेखन करते हैं। 9 नंबर प्रश्न पे हम जानकारी देंगे, तब हम बात करेंगे कि जामुन का पेड़ कहानी में हास्य व्यंग के साथ साथ दूसरा कौन सा भाव जागृत होता है। एक तो हास्य व्यंग है, लेकिन हास्य व्यंग के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ ये उपहास हम करते हैं। उपहास हम सरकारी दफ्तरों का, वहां के लोगों की मानसिकता का उपहास करते हैं, किस प्रकार से हास्यास्पद स्थितियां हैं, अमानवीयता है। लेकिन एक समस्या भी आती है और वह समस्या है करुणा। करुणा यानी करुणा का भाव जागृत होता है, क्योंकि हम यह बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दबा हुआ आदमी कितना दुख में है, और दुख होने के साथ साथ वह अपने जीवन लीला भी उसमें खो देता है। तो एक करुणा का भाव जो है वह हास्य व्यंग के साथ साथ में उसके पैरेलल समानांतर रूप से चलता रहता है। तो ये दोनों भाव को धारण करने वाली कथा है, कहानी है। कृष्णचंद्र को 1969 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? 1969 में कृष्णचंद्र को एक सम्मान से सम्मानित किया गया और वह है ए ऑप्शन, पद्म भूषण की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर के रूप में होगा। मित्रों, अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे संपर्क सूत्र से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ कथनों के माध्यम से हम यहाँ पे इसकी जो परिपाटी है उसके बारे में बताएंगे। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया, सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आया, मिनटों में गिरे हुए दरख्त के नीचे दबे हुए आदमी के गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। देखिए, एक छोटी सी बात थी, सामान्यतः उसका हल निकाला जा सकता था, पेड़ को उठा करके किनारे किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो दफ्तरी कार्यवाही है वो चलती रही।
सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आया, मिनटों में गिरे हुए दरख्त के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया और सिर्फ तमाशबीन लोग आसपास में इकट्ठा थे। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास। अब देखिए इस सेक्रेटरिएट में किस प्रकार से कार्यवाही चल रही है वो भी इसमें बतलाया गया। क्योंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, मैंने आपको बताया, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर थोपा जा रहा है और उनसे बचने की कोशिश की जा रही है। ये जो हीला हवाली है इसका वर्णन इसके अंतर्गत किया जा रहा है। अब देखिए वहां पे माली जो है वो इन सभी चीजों को देखता है क्योंकि वह उसके सबसे करीब है। जो दबा हुआ आदमी है उसके सबसे करीब में अगर कोई व्यक्ति है तो वह माली है। माली उसको भोजन भी कराता है, वह संवेदनाएं उनकी जो हैं लोगों की संवेदनाएं वह उसको भोजन भी कराती हैं और वो कहता है, वह प्रतिदिन की खबर देता है और कहता है सुनते हो आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार मुंह में जा रही थी। ये जो मुकम्मल फाइल हुई, ये फाइल तो मुकम्मल हो गई परंतु अब उसकी जिंदगी जो है वह मुकम्मल हो चुकी थी। यानी जो शायर था या दबा हुआ आदमी जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा था वह मर चुका था। ऐसी ही परिस्थितियां, यानी कहा गया कि उसकी जिंदगी की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी। तो इस प्रकार से इस कहानी का पूरा शिल्प इसके अंतर्गत गढ़ा गया। सभी प्रकार की रचनाएं मिली। मित्रों हम आपको हमारे चैनल पर सभी इकाई जो इकाई 10 इकाई हैं उन सभी इकाइयों से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरी या उससे जुड़े हुए स्टडी मटेरियल आप उस सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें बराबर, इस पे आपको जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। मित्रों आप हमारे चैनल में जितनी भी प्लेलिस्ट हैं सभी प्लेलिस्ट में से वीडियोस की प्राप्ति कर सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इकाई 10 से जुड़ी हुई इस रचना पे हमने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। तो मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें और इसके अतिरिक्त पीडीएफ लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे संपर्क सूत्र से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मित्रों।